जय हिंद एवरीबॉडी। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस के नोटिफिकेशन आ चुके हैं 2022 एंड 23 वाले। वैकेंसी भी आपने देख रखा है। मेरी टीम के द्वारा आपको नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स मिल गई होगी। आपने वीडियोस भी देख लिया होगा। वीडियोस देखने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ ये समझ में आई होगी कि अगर आप बिगनर हैं या किसी बच्चे ने लास्ट के 2 ईयर 1 ईयर या 6 मंथ से तैयारी कर रहा है बच्चा और वो एलिजिबल है कि हाँ एमटीएस के फॉर्म हम मल्टीटास्किंग स्टाफ के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जो रिसेंटली फॉर्म आया हुआ है। तो 1000 प्लस वैकेंसीज़ भी है। आप सभी को पता है कि हाँ सर वैकेंसीज़ है। मैं कह रहा हूँ मेरी टीम के द्वारा आपको पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन सब कुछ मिल चुका है, लेकिन उसमें से भी मैंने कुछ पार्ट्स लिए हुए हैं जो कि मेन है, वो मैं आपको समझा दूंगा। बेसिकली ये वीडियोस जो बनाया जा रहा है, ये वीडियोस बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जो बच्चे बिगनर हैं, जो नए आ रहे हैं, जो क्लास में आके कमेंट्स करते हैं कि सर हम एमटीएस के फॉर्म सबमिट कर रहे हैं लेकिन सर हम तैयारी कैसे करें, हम क्या करें सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठेंगे, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जीडी का एग्जाम दिया है बट उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने, जैसे कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात भी हुई तो उन लोगों ने बताया कि सर मैंने 32 करा, 39 करा। तो अब इन सब में आपको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी मैथ्स के लिए क्या होगी, इंग्लिश के लिए क्या होगी, रीजनिंग के लिए क्या होगी, जीएस के लिए क्या होगी, बाकी सिलेबस का डिस्कस हमारी टीम ने आपके संग कर दिया होगा कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है। मैं भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बिकॉज उसी के बिहाफ पे हम आपको स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट की नोटिफिकेशन। आपको पता है कि सर सीजीएल की जो एमटीएस की जो नोटिफिकेशन है वो क्या है, तो आपको पता है सर 18 जनवरी को आ चुका है फॉर्म, कल के डेट में आया है, और 17 फरवरी लास्ट डेट है आपको फॉर्म सबमिट करना है। जो इसका एग्जामिनेशन है, सीधा हम टू द पॉइंट आ रहे हैं, बाकी टीम तो आपको अपडेट कर देगी। जो इसका एग्जामिनेशन है वो है सर अप्रैल में। कब है सर? अप्रैल्स में। मतलब अभी आपके पास अगर आप देखिए तो जनवरी का 15 डेज है, फरवरी का सर क्या है 28 डेज है। मतलब अगर हमने 30 राउंड फिगर ले लिया तो 45 डेज मान के चलो, 45 डेज, और मार्च पूरा है आपके पास 30 डेज है ना। तो कितने हो गए सर? 70 डेज। अगर हम राउंड फिगर इसको लेके चले कि नहीं भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज है, कितने हैं सर? अगर हम मान के चले सर 60 डेज है, कितने हैं सर? 60 डेज, क्योंकि अप्रैल में पेपर है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, सेकंड वीक में भी हो सकता है, क्या पता स्टार्टिंग में ही हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम 60 डेज मान के चले कि मेरे पास 60 दिन है या 55 दिन है, इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और हम किस तरह से एमटीएस से एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्या करें सर, क्लियर कर ले। क्यों? क्योंकि अभी तक जो पेपर होता आ रहा था और अब जो 2023 में हो रहा है, सिलेबस चेंजिंग हो चुकी है। अगर आप सीजीएल में देखिए उसमें भी चेंज किया गया, सीएचएसएल में मैंने आपको बताया था क्या क्या चेंजिंग हुई है, सेम एज इट इज एमटीएस में भी चेंजिंग कर दी गई है। क्या है चेंजिंग, आइए देखते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी भी साथ में देखने वाले हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सर दिख रहा है कि मैं क्यों स्ट्रेटजी बताने के पहले हम जब तक आपको ये नहीं समझाएंगे तो आप स्ट्रेटजी कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था समझाना, मेरी टीम ने भी समझाया होगा बट मैं भी आपको समझा देता हूँ कि मैथमेटिक्स सेशन 2 सेशन में पेपर होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। पहले सेशन में आपको 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे, और एज इट इज सेम रीजनिंग भी होंगे 20 क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स के होंगे, पहली चीज। दूसरी बात, जो जनरल अवेयरनेस जो हम आपको पढ़ाते हैं, जीके जीएस वाली पार्ट हमारी टीम पढ़ाती है, वो 25 है और 75 मार्क्स का है, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन जो है ना 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप अगर थोड़ा सा नोटिस करो तो ये पूरा जो पिक्चर है ना, जो खेला हो रहा है ना, ये पूरा खेला जो है उठा के बैंकिंग वाला धीरे धीरे टीसीएस दे रहा है। बैंकिंग में जो सिस्टम थे वही चीज आ रहा है। अब आप ये देखो ना, 45 मिनट अलॉट किया गया है। पहले क्या था, पूरा 1 घंटे मिलते थे, 25 वाला सेशन था, लेकिन यहाँ पे खेला हो गया है कि 45 मिनट ही आपको मिलेंगे। तो 45 मिनट सफिशिएंट होता है, लेकिन आपकी इसमें जो अब मायने होगा, अब आपको करना क्या होगा, क्यों मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, ये जो हमने शब्द बोला खेला हो गया, अब आप अभी आगे इस स्ट्रेटजी को समझोगे जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा सेशन 1, मतलब कि जो सेशन 1 आपका होगा, ये इसमें माइनस मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपके माइनस मार्किंग नहीं है, ना तो मैथ्स में है ना तो रीजनिंग में है। लेकिन जो सेशन 2 होगा आपके जीए और इंग्लिश वाले, इसमें माइनस मार्किंग है सर, 1/3 की माइनस मार्किंग है। कितने की है सर? 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो आइए समझते हैं पूरी पिक्चर को और देखते हैं क्या क्या दिया गया है आपको पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे समझो, मैथमेटिक्स में बहुत कुछ आपको दिया गया है कि मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर एक बार आप देखो ध्यान से तो आपको दिखाई देगा सर, बहुत सारी चीजें हैं मैथ्स में। एचसीएफ है, डेसिमल के फ्रैक्शंस हैं,
रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स एंड द फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, बॉडमास है, परसेंटेज है, रेशियो है, ये सभी है। बेसिकली हमारे अविनाश सर भी पढ़ाते हैं, आप सबको पता है, तो वो ऑलरेडी आपको बताएंगे। तो ये मैथ्स का है। रीजनिंग में भी आपको दिख रहा है सर, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने जनरल अवेयरनेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि क्यों हम कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है सर, ये 25 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मार्क्स इसमें ज्यादा हैं सर, 75 मार्क्स के हैं। एज इट इज सेम, अगर मैथमेटिक्स का अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने सर 20 क्वेश्चन थे, लेकिन सर इसके मार्क्स कितने थे सर, तो 60 मार्क्स के थे। कितने सर, 60 मार्क्स के थे। रीजनिंग में सेम था, 20 क्वेश्चन था, लेकिन सर 60 मार्क्स का था, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि सर जनरल अवेयरनेस में ये क्या है, लिखा है बोर्ड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन द सोशल स्टडीज। अब यहां पे सोचो, सोशल स्टडीज लिखा हुआ है, लेकिन क्या क्या है सर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, है ना, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th क्लास। मतलब आप 10th क्लास में जो जो चीज पढ़े हो वो चीजें आएंगी। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, इस चीज को समझिएगा, बिकॉज इन्हीं के बिहाफ पे अभी हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, ठीक है। फिर वैसे ही सेम अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको दिखाई देगा सर, कैंडिडेट के बारे में कॉम्प्रहेंसिव वगैरह सब कुछ आएंगे, क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में देखेंगे। सीनो है, एंटो है, ठीक है ना, करेक्ट यूजेस है, कॉम्प्रहेंसिव, सिंपल, पैराग्राफ है, बेस्ड पैराग्राफ, मतलब PQRS वाला जो फॉर्म आता है, क्लोज टेस्ट होता है ना, सब कुछ हम लोग बैक टू बैक अभी समझेंगे एक लाइन से चीजों को, ठीक। अब यहाँ पे बोला है पेपर, आपको पता है सर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होने वाले हैं। सेशन 1 वाला भी आपको पता है कि सर नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा समझाने वाली चीजें जो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है सर, तो आपने अभी एक चीज देखा है कि सर, आपने एक चीज देखा है कि सर जो सेशन 1 होगा, है ना, क्या होगा सर, सेशन जो 1 होगा, क्या है सर, सेशन जो 1 होगा, सेशन 1 में आपने देखा है कि सर इसमें 2 ही आएंगे, एक तो आएगा आपका मैथ्स और एक आपका आएगा रीजनिंग। तो मैथ्स में आपने देखा कि सर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जितने सारे चैप्टर्स हैं आपके सामने दिखा है नोटिफिकेशन में। मैथ्स में कितने क्वेश्चन है सर, 20 क्वेश्चन है। रीजनिंग में कितने हैं सर, 20 क्वेश्चन है। ओके, अब हम जब सेशन 2 की बातें करेंगे सर, इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस है सर, और इसमें क्या है सर, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव है सर। ये 2 चीजें हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। बात ये आती है कि सर इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम, आप मेरी क्लास में आए हैं तो मतलब आपको नोटिफिकेशन देखने की नीड नहीं है। सरकारी परीक्षा टीम के द्वारा आपको नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स दे दी गई है। यहाँ पे जो स्ट्रेटजी के लिए बातें हम कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर और नए हैं, या जिन्होंने स्टार्ट करी 1 साल हुआ है तैयारी को, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको PDF में नोटिफिकेशन देख लिया। अब आपको दिखा है सर, मैथ में 20 क्वेश्चंस आएगा 60 मार्क्स का, एज इट इज सेम 60 मार्क्स के आपके रीजनिंग भी आएंगे, ठीक है। GA जो है सर 25 होगा क्वेश्चंस, बट 75 मार्क्स का होगा, एज इट इज सेम। इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का। मतलब सर हमें दिख रहा है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। स्टेज 1 में, सेशन 1 में अगर इसमें माइनस मार्किंग नहीं है मेरे भाई, इसका मतलब है कि काफी बच्चे इसमें क्या करेंगे सर, तुक्का भी मारेंगे। अगर 20 क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो 20 क्वेश्चन में जो मेन चैप्टर्स होता है वो हमारा क्या क्या होता है सर। 20 क्वेश्चंस कहां से पूछेगा सर, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, एवरेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस, ध्यान रखिएगा प्रॉफिट या लॉस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर क्या होता है, सिंप्लीफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, सिंप्लीफिकेशंस, ध्यान रखिएगा, क्या है सर, सिंप्लीफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन आपने अच्छा करा तो इसका मतलब आपका परसेंटेज वाला पार्ट स्ट्रांग हो गया, आपका एवरेज वाला पार्ट स्ट्रांग हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और इसी के ऊपर बेस्ड छोटे छोटे DI पूछे जाते हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन से वाटर वगैरह का जो होता है, मिल्क वाला क्वेश्चंस होता है, वो नामात्र के बराबर है, लेकिन मेन जो चैप्टर्स है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सभी चीजें हमारे अविनाश सर आपको पढ़ाएंगे। अब अविनाश सर आपको ये भी गाइड करेंगे मैथ्स की क्लास में कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं लेनी चाहिए, क्या आप प्रैक्टिस सेशन से चीजें कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, 60 दिन में जो आपको पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है, वो सब कुछ अविनाश सर पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी आपको फोकस करना है, इन सब चैप्टर पे बहुत अच्छे से फोकस करना। इन सब में सबसे ऊपर आता है
सिंप्लीफिकेशन, मतलब बॉड मास वाला रूल्स आपने देखा है, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है शब्द को बॉड मास। जब आपका इन सब पे कमांड अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली अनदर चैप्टर भी आपके अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी सेम है, कुछ कुछ चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, है ना, इन सब चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो भी टीम आपको बहुत अच्छे से बताइए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, खास करके रीजनिंग के लिए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी बच्चे, जो खास करके इसमें एसएससी में पूछे जाते हैं, सभी बच्चे अच्छा मार्क्स करते हैं। ये 20 क्वेश्चंस बोला है ना, सभी बच्चे 15 क्वेश्चन प्लस करके आएंगे, मतलब 45 प्लस हो जाएगा आराम से। अगर आप कहीं मत जाइए, कुछ भी मत करिए, सरकारी परीक्षा पोर्टल पे जाइए, वहां से सिर्फ उठाइए क्या मॉक टेस्ट और कर ले जाइए, सफिशिएंट है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। उठा के बुक्स प्रैक्टिस करिए, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, हम आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप्स पे या अपनी टीम के द्वारा बता दिया जाएगी कि किस बुक से आपको पढ़ना है, या सरकारी परीक्षा.com पे चले जाइएगा, वहां पे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है, उसको उठा के कर लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं मेन मुद्दा, ये तो हमारा सेशन 1 का हो गया जो कि मैथ और रीजनिंग वाला हो गया 60-60 मार्क्स का। सेशन 2 जो हमारा है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, खेला यहीं पे बहुत ज्यादा होगा। जो बच्चे ये सोचेंगे यार सेशन 1 हमने कर लिया, चलो सेशन 2 हम कर लेंगे, नहीं, खेला आपके संग यहीं पे खेला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेसी मायने रखेगी। अगर आप सोचो कि ये 25 क्वेश्चन बोला गया है कि आपको 45 मिनट में करना है, कितने सर? 45 मिनट, और जो डिसेबिलिटीज वाले पर्सन है उनको 60 मिनट दिया गया है, ठीक है। और सेम यहाँ पे 45 मिनट्स आपको दिया गया है किसमें सर? इंग्लिश में, और 60 मिनट दिया गया इनको डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को। अब आप सोचो कि एग्जामिनर ने क्यों 45 मिनट आपको अलॉट करा है। आपको पता है 25 क्वेश्चन पढ़ने में मात्र आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन एग्जामिनर ने इसलिए दिया है क्योंकि आप अपनी एक्यूरेसी को खराब मत करिएगा। और जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो इसमें पूछा गया है, इसमें जो बताया गया है वो ये बोला गया है कि आपके 25 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ 75 मार्क्स के क्या होंगे सर? मार्क्स मिलेंगे किसमें सर? आपके जीए वाले पोर्शंस में। तो जीए वाले पोर्शंस में सबसे पहला जो काम ये है कि सर जीए में क्या क्या है, तो आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मतलब सिविक्स वाला पार्ट है, और सर क्या है? इकोनॉमिक्स है। ये तो है ही है, साथ ही साथ इसमें अब ये जो मुद्दे आते हैं सर, ये जो जितने सारे आप बता रहे हो, तो क्या इसमें हमें सब कुछ पढ़ना है क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना है? नहीं मेरे भाई, नहीं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर हिस्ट्री में हम क्या पढ़े, सर हम मेडिवल पढ़े, सर हम एंशिएंट पढ़े, है ना, या सर हम क्या पढ़े, मॉडर्न पढ़े, है ना। कुछ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो भाई अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उठाओ बुक्स और उसको पढ़ना चालू करो, ठीक। और बाकी सरकारी परीक्षा टीम में आपकी अंजलि मैम है, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रही हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो आपके लिए इसके लिए बहुत सारे बुक्स भी आते हैं। आप अगर लूसेंट भी अगर उठा लेते हो तो लूसेंट सफिशिएंट है, या मनोहर पांडे की भी जो बुक आती है वो भी बहुत अच्छा है, आप इसको भी उठा के पढ़ सकते हो। जो बच्चे बुक्स पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट बेसिकली क्या होता है सर, 1 लीनियर टाइप्स में होते हैं। अब बच्चे बहुत सारे प्रीफर करते हैं कि सर लूसेंट, और सच्चाई है कि जिन बच्चों ने लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आराम से एमटीएस और सीएचएसएल निकल जाएगा। तो इसमें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहां पे सिर्फ शब्द लिखा गया है। नोटिफिकेशन इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि अगर एक बार आप फिर से नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि यहां पे एक शब्द केवल लिखा गया है। क्या लिखा गया है सर? तो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे लिखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, फिर सिविक्स लिखा है। आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि भाई यहां पे तो एग्जामिनर के द्वारा कुछ बोला ही नहीं गया है। यहां पे तो एग्जामिनर ने बताया नहीं कि हिस्ट्री में क्या आएगा, मेडिवल आएगा, एंशिएंट आएगा, मॉडर्न आएगा, इसमें से कौन से चैप्टर्स आएंगे, कुछ भी नहीं दिया गया है। एज इट इज सेम ज्योग्राफी में भी इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा है। मतलब समझ रहे हो कि भैया अब उठा के यूपीएससी का क्वेश्चन भी दे सकता है वो, है ना, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि वहां पे नीचे इन्होंने मेंशन करा है कि 10th क्लास। तो आपको करना क्या है, हिस्ट्री के लिए बेसिकली सेम एज इट इज कोई बुक्स लेनी है, सिंपल सी लूसेंट अगर आप ले लिए, एज इट इज ज्योग्राफी के लिए होगा, पॉलिटी के लिए होगा और इकोनॉमिक्स के लिए होगा। आप बुक्स लीजिए, एक बार पढ़िए, और उसके बाद डेली किसी भी हाल में इस जीए वाले पोर्शन के लिए कह रहे हैं कैसे आप 75 में से आप 60 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कैसे होगा, जब आप एक चैप्टर पढ़ लिए, सपोज दैट कुछ भी हमने पढ़ लिया, इंडस सिविलाइजेशन अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया, अब इंडस सिविलाइजेशन पे बेस्ड आपको क्या करना है सर, क्विज करना है। क्या करना है सर, क्विज करना है, प्रैक्टिस करनी है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपने इस तरह से करा, दूसरी बात है आपको इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है। आप यूपीएससी की तैयारी के लिए नहीं जा रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए नहीं जा रहे हैं। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है 10th स्टैंडर्ड।
तो 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, हाँ थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा, या आप बुक्स को प्रिफर कर रहे हो, जिस भी बुक्स को प्रिफर कर रहे हो, पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, क्विज लगाइए और अभी से लगाइए। एक दिन में अभी आपको क्या करना है, 60 दिन की पूरी स्ट्रेटजी में आप एक दिन में अभी क्या करोगे, एक दोगे, कब तक दोगे सर, 30 दिन तक। कब तक देना है सर, आपको ये 30 डेज तक देना है। 30 दिन तक अगर आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप सोचो यहां पे कितने सारे क्वेश्चन सर, 25 25 25 करके 50 हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन के हिसाब से 30 दिन में कितना हो गया सर, यहां से मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा सर, आपके पास 1500 क्वेश्चंस हो गए। क्या हो गए सर, 1500 क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये 1500 क्वेश्चंस नहीं है, ये 1500 क्वेश्चंस के एनालिसिस भी हैं, एनालिसिस भी हैं। तो लगभग 2000 क्वेश्चंस ये आपको तो यहीं से मिल गया। किसका सर, ये आपके जीए के होंगे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव होगी। सेम इंग्लिश में भी करना है आपको, इंग्लिश के भी पोर्शंस आपको सेम एज इट इज है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में क्या है, तो आपको पता है कि सर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव में सेम चीजें आपको है सर, 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और 75 मार्क्स के, है ना। तो इसमें भी आपको सेम करना है। 25 में सर आएगा क्या है सर, तो इसमें सर एरर वगैरह भी आएगा, ठीक है, PQRS बेस्ड आता है, और सर क्या आता है, पैसेज वगैरह भी सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है, पैसेज आएंगे। तो अब आपको, अच्छा जो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर, वोकैब, है ना। ये क्या है सर, वोकैब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको करना क्या है, किसी भी हाल में मिनिमम डेली 15 से 20 वोकैब करना ही करना है, ध्यान रखना। क्या है सर, वोकैब करना ही करना है। अगर आप 15 से 20 वोकैब नहीं कर रहे हैं, एक कॉपी बना लीजिए। उस वोकैब को दो तरह से, एक एंटो, है ना, और एक सिनो, ध्यान रखिएगा। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये दोनों के बिहाफ पे आप कॉपी पे नोट्स बनाइए। और डेली के अगर आप 15 नहीं भी कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, कम से कम 10 तो कर लीजिए मिनिमम। यहां से आप मिनिमम 10 तो कर लीजिए इंग्लिश के लिए, पैसेज वगैरह। अब बात ये आती है कि सर बुक्स कौन सी फॉलो करें, तो भाई मेरे सुनील सर क्लास ले रहे हैं, आप उनको फॉलो करो, सरकारी परीक्षा पे जबरदस्त पढ़ाते हैं। बुक्स भी वो बता देंगे, बहुत सारे मार्केट में बुक्स आते हैं, कोई भी बुक्स उठाइए, प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। और अगर चाहते हो कि नहीं सर फिर भी, तो आप क्या करो, करंट अफेयर को फॉलो करो। करंट अफेयर बहुत बड़ा मुद्दा है, ध्यान रखना। करंट अफेयर मैं इसलिए कह रहा हूं कि करंट अफेयर जब आप डेली सुबह सुबह पढ़ते हो, तो वहां जैसे मान लो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, जो भी आपको लगता है कि ये जो न्यूज़पेपर है इसके जो लैंग्वेज है वो इजी है, आप उसको फॉलो करो। जब आप फॉलो करोगे ना, तो वहां से वर्ड्स आपको मिलते हैं। उठा के यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो वोकैब्स कराते हैं। तो वो जो मिलता है करंट अफेयर वाला वोकैब्स ना, करंट के क्वेश्चंस को ही एग्जाम में उठा के देता है, वोकैब्स वगैरह करंट के क्वेश्चंस उठा के देता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना इंग्लिश में। बाकी सुनील सर आपको ऑलरेडी पढ़ाएंगे क्या क्या है सर, एरर के बारे में, PQRS पैसेज वगैरह होता है, अरेंज किया जाता है कौन सा सेंटेंस पहले होगा कौन सा बाद में होगा, और पैसेज वगैरह में देखा जाता है कि कौन सा पैसेज कैसे आया हुआ है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या होता है, ये सब इंग्लिश वाले सर बताएंगे। तो बेसिकली हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि हम आपको पूरी तरह से चीजों पे कमांड बताए कि आप कैसे कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए हमने बताया कि बुक्स को फॉलो करिए, अदनास सर को फॉलो करिए, डेली आप एक चैप्टर लगाइए। अगर एक चैप्टर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज है, तो परसेंटेज से कई सारे टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको पूरे टाइप्स नहीं करने हैं एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, वो सर समझा देंगे कौन कौन से टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट के 5 ईयर में, ठीक है। एज इट इज सेम आपको क्या करना है सर, रीजनिंग में करना है। रीजनिंग तो आप किसी भी बुक से उठाइए और लग जाइए प्रैक्टिस में अभी से, वो कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है। जीके जीएस के लिए मैंने बता दिया आपको क्या करना है, कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से कोई बुक्स उठाइए, नहीं उठा सकते आप मेरे संग ज्वाइन करिए, सरकारी परीक्षा टीम के संग ज्वाइन करिए। रात में 10 PM पे हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ज्योग्राफी जरूर से पढ़ाते हैं, लेकिन वो डीप नॉलेज होता है, उसमें स्टैटिक जीके भी काम आता है और आपके सब्जेक्ट भी कवर हो जाते हैं। अंजलि मैम आपको पढ़ा रही है क्या, हिस्ट्री। विशाल सर आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो जितनी सारी कंटेंट दे रहे हैं वो सब सफिशिएंट है। तो इसमें भी बात आती है कि सर अब बताओ, हम अगर यूट्यूब पे दिन भर दे देंगे तो हम बुक्स कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अब आपको देखना है कि सर हमारा जो यूट्यूब वाला मुद्दा है, ठीक है, क्या है सर, हमारा जो यूआईटी है और हमारी जो बुक्स है, इसमें हम कैसे इसको प्रीफर करें। देखो वाइटीज में आपको क्या करना है, कोई एक बैच को पकड़ना है, कोई भी बैच उठा लो आप, सरकारी परीक्षा पे या कहीं भी कोई भी एक बैच उठा लो। अब वो बैच देखो पूरी तरह से एमटीएस पे बेस्ड है,
ठीक है, पहली बात तो वो पूरा कवर कर लीजिए। उसके बाद जब आपको समय मिलेगा तो उठाइए बुक्स को, या आप पहले बुक्स को प्रीफर करिए, बुक्स को पहले पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल सर जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम मान लो सपोज दैट कि हमने कहा कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे हैं अविनाश सर मैथ्स में, तो आप बुक्स को उठाइए, सिंप्लीफिकेशन को देखिए। अब आपको समझ में आया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो अविनाश सर के क्लास में जाइए, वहां का कॉन्सेप्ट लीजिए, वहां का कॉन्सेप्ट लेने के बाद सर के क्वेश्चंस को लगाइए और फिर बुक को प्रीफर करिए, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। एज इट इज ऑल सब्जेक्ट में फॉलो करिए, सबकी क्लासेस को फॉलो करिए टाइम के हिसाब से, ज्यादा नहीं। दिन भर के 4 से 5 घंटे आपको देना है एमटीएस के लिए, आपका खुशी खुशी एमटीएस का एग्जाम निकल जाएगा। सबसे जो बड़ा मुद्दा यही है कि सोर्सेस आपके लिमिटेड होने चाहिए। सोर्सेस ऐसा नहीं कि बहुत सारे बुक्स ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, कुछ नहीं। एक एक बुक लीजिएगा और YouTube को फॉलो करिएगा। YouTube पे जो हमारी सरकारी परीक्षा की टीम आपको पढ़ा रही है उसको फॉलो करिएगा। बैक टू बैक क्लासेस होंगी। दिन भर में हम कह रहे हैं जैसे कि क्या होगा, 3 घंटे आपके लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, लेकिन उसके बाद तो पूरा टाइम आपका है ना। उसके बाद आपने जैसे चैप्टर पढ़ लिया, अब उस पे चैप्टर बेस्ड जो बुक्स आपने लिया है उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए कंप्लीट। और जो सबसे बड़ी चीज है वो है PYQS। ठीक है, इन सब के लिए PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना है कि यार ये क्वेश्चंस कहां से पूछा गया है। जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, बिगिनर बच्चे आ रहे हैं, तो PYQS को आप ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद, एक बार रीड करने के बाद, अब आप सोचोगे कि सर हिस्ट्री इतना बड़ा है, ज्योग्राफी इतना बड़ा है, पॉलिटी इतना बड़ा है, सिविक्स इतना बड़ा है, करंट अफेयर बहुत बड़ा है, स्टैटिक जीके बड़ा है, तो सर हम पूरा कैसे पढ़ लेंगे 60 दिन में। बिल्कुल आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है मेरे दोस्त, पूरा नहीं पढ़ना है, आपको मेन चैप्टर्स पढ़ना है। वो सभी चैप्टर्स मैं खुद आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा, अंजलि मैम आपको हिस्ट्री में बताएंगी, और पॉलिटी के लिए विशाल सर आपको बताएंगे, स्टैटिक जीके के लिए मैं खुद हूं आपको बताने के लिए, करंट अफेयर में मैं आपको बेस्ट करंट अफेयर देने की कोशिश करूंगा कि 6 महीने के, साल भर के करंट अफेयर बच्चों को दे दो, उसके बाहर क्वेश्चंस ना आए। बाकी इंग्लिश की क्लास में जब आप इंग्लिश में सुनील सर के पास मिलेंगे तो वो आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे अलग से कुछ। ये तो मैंने एक कॉमन स्ट्रेटेजी बता दिया है कि जो सभी बच्चों के लिए फॉलो होगा, बट अंदर सब्जेक्ट के अंदर जाने का काम आपकी फैकल्टी करेगी। अविनाश सर भी करेंगे, पॉलिटी में विशाल सर करेंगे, अंजलि मैम हिस्ट्री में करेंगी, और अभी मैं खुद आपको ज्योग्राफी के अलग अलग चैप्टर्स भी बताने वाला हूं कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़नी चाहिए, स्टैटिक्स में क्या पढ़नी चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो सोर्सेस, पहली बात ये है कि आपको सोर्सेस लिमिटेड रखना है। बहुत सोर्सेस के चक्कर में मत पड़िए कि हमें बहुत सारे सोर्स मिल जाए, हम ये कर ले वो कर ले, नहीं। सिर्फ यूट्यूब पे क्लासेस 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस फॉलो करिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग्स है, वहां पे माइनस मार्किंग भी नहीं है। उसके बाद वाला जो हमारा है सेशन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जीए और इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव है। इंग्लिश में भी क्या क्या आएगा हमने बता दिया है, सब कुछ कैसे फॉलो करना है मैंने वो भी बता दिया है। ठीक है, और भी अगर किसी बच्चे को डाउट लगता है तो अपनी डाउट्स को जरूर से क्लियर करिएगा। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सर ये अगर 75 है तो हमें कितना करना चाहिए, तो मेरे भाई कम से कम 60 क्वेश्चन नंबर तो आपको आना ही चाहिए, 60+ नंबर इसमें भी आना चाहिए। और जो आपका यहाँ वाली कहानी है पहले वाले में 60 नंबर का है, तो कम से कम 50+ नंबर तो आपको इसमें भी आना ही चाहिए। 50+ आराम से आ जाएगा। मैथमेटिक्स अविनाश सर से आप पढ़ो, रीजनिंग में भी आपके 50+ आ जाएंगे, बहुत जल्दी टीम जुड़ जाएगी। उसके बाद जो सेशन 2 आ रहा है 75 मार्क्स का, इसमें भी आप 60+ नंबर ला सकते हो, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है, हमने फिर कहा, क्विज, आपके मॉक टेस्ट, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे जीए का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो। चैप्टर पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, चैप्टर पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए। और जब 30 दिन बीत जाएगा, जो अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था 30 डेज वाली कहानी, जब 30 डेज बीत जाएगा ना, तो आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, 31 डेज पे। तो तब 31 डेज पे जब आप पहुंचोगे ना, तो यहाँ से जो मॉक टेस्ट की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप 2 मॉक टेस्ट कर देना। कितना सर? 2 मॉक टेस्ट कर देना, है ना। जब 2 मॉक टेस्ट करोगे तो एक दिन में आप सोचो 20-20, 40, 25-25, 50, 90 क्वेश्चन के हिसाब से आप जोड़ो, अगले 10 दिन में कितना करोगे? समझ में आ रहा है? 900 क्वेश्चंस। लेकिन अपने आप को पूरी तरह से आप बांध दो कि आने वाला 60 दिन, 60 डेज, हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी परीक्षा के संग अगर हम जुड़े हैं तो हम सरकारी परीक्षा के टीम के संग रहेंगे। हमें इधर उधर नहीं जाना है। जहां आपने अपने आप को एक्सपेंड करा तो फिर वही होगा कि आप बट जाओगे, फिर यहां से ले ले, वहां से। हमने कहा, एक शब्द यूज कर रहा हूं, कंटेंट को लिमिटेड रखिए। बहुत ज्यादा कंटेंट के चक्कर में पड़ोगे तो वो भी नुकसान है। ठीक है, टू द पॉइंट, एक गाइडेंस में पढ़िए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपकी गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है।
तो हमारी टीम एक ऐसी टीम है सरकारी परीक्षा को कि हर एक मोमेंट पे आपको गाइड करेगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सुनील सर हो, चाहे विशाल सर हो, अविनाश सर हो, अंजलि मैम है ना, सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो बस आपको डाउट लगे, टेलीग्राम चैनल है सरकारी परीक्षा का, वहाँ पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ लीजिए। फिर भी नहीं आता है कि सर बुक्स किसको फॉलो करना है, क्या करना है, अभी भी जो आपने समझाया है सर, अभी भी डर लग रहा है, तो आप बिल्कुल डायरेक्टली संपर्क करिए, आपके एक एक डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, सोर्सेस कम होनी चाहिए, एफर्ट ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, तो सोर्सेस कम मतलब 3 से 4 घंटे में हमें पूरे कवर करने हैं, जो भी सिलेबस है हमारा, मतलब 3-4 घंटे डेली पढ़नी है, 5 घंटे पढ़नी है। उसके बाद जो हमारा इवनिंग का टाइम बचेगा सर, हम इसको बुक्स पे फोकस करेंगे, बुक्स से क्वेश्चंस निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सर हम मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, ये आप अगर डेली कर रहे हो तो आने वाले कौन से सर 3 से 4 महीने में, 5 महीने, 6 महीने मान के चलो, एमटीएस की नौकरी आपकी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के संग हम लोग क्लास को सर क्या करते हैं, एंड करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम चैनल सरकारी परीक्षा का जरूर से ज्वाइन कर लेंगे, और साथ ही साथ सरकारी परीक्षा और सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पे क्लासेस चलेंगी, सरकारी परीक्षा ऑफिशियली चैनल पे क्लासेस आपकी चलेंगी। और आप सभी को थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है आपको फॉलो करने के लिए, आप उसको फॉलो करिएगा। हम अगेन कह रहे हैं, सोर्सेस कम होनी चाहिए, एफर्ट आपके 100% होने चाहिए, रिजल्ट वहीं से निकलेगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।